मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने गाना तो सुना ही होगा, पुरानी फिल्मों का गाना है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, अरविंद केजरीवाल को किसने बनाया, सोचते सोचते बेहोश ही हो गया होगा। मतलब आप ये समझिए, ये आदमी कितनी बड़ी नौटंकी है, बस इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, संदीप दीक्षित ने, जो शीला दीक्षित के बेटे, नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की ही नहीं, देश की राजनीति में अगर किसी ने जहर घोला है तो वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन हम वहां से घूमकर फिर से आते हैं अपनी खबर के ऊपर। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल को 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना पुराना पाप कबूल कर लिया है। भाई साहब, पुराना पाप कबूल कर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने जितने पाप किए थे ना, मतलब उन्हें लग रहा है कि मैंने पाप किए थे, अब मुझे उनका फल भोगना पड़ेगा, यानी कि नर्क तो जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमने आपको बताया था, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल के अंदर जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो ये पाप भी भोगना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल अब धीरे धीरे करके अपने सभी पाप कबूलते जा रहे हैं। और आप दरअसल ये है कि केजरीवाल को ये समझ आ गया है। हम आपको बार बार पिछले कई महीनों से हमने लगातार, एक भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, हमने आपको लगातार बोला है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। और ये जो वाइब्रेशन है ना, ये जो इंटरनल सर्वे वर्वे जितने कराए उनको आ गया है। और जो इंटेलिजेंस है वो भी अरविंद केजरीवाल को, बहुत सारे लोग केजरीवाल के फेवर के हैं तो उनको खबर देते हैं, बहुत सारे खरीद रखे हैं उन्होंने, बहुत सारे के बच्चे लगवा दिए, किसी का कोई काम करा रखा है, किसी का, तो इसने पूरा एक नेटवर्क अपना बना रखा है। अब इन्हें खबर तो ये लग गई है कि तेरा सुपड़ा साफ तो हो गया। तो ये सुपड़ा साफ होने के बाद अब इसको कैसे किया जाए चुनाव को, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे मूड में चुनाव लड़ रही है और पूरे मूड में फुल फ्लैश चुनाव लड़ रही है। और अरविंद केजरीवाल को हर मोड़ पर, हर मोर्चे पर, हर दांव में पटक्के मारा है। तो जब पटक्के मार दिया है ना, तो अब अरविंद केजरीवाल को, कहते थे पहले नानी याद आ गई, नहीं, शीला दीक्षित याद आ गई है। आप सोचकर हैरान होंगे कि अरविंद केजरीवाल अब शीला दीक्षित को विकास की पहचान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब शीला दीक्षित बड़ी आदरणीय लेडी थी, बड़ा सम्मान था उनका, उन्होंने बड़ा विकास किया, बड़ी शरीफ महिला थी वो। अरे केजरीवाल जी, क्या हो गया आपको? किसने जल छिड़क दिया क्या? कोई मौलवी वोलवी मिल गया क्या? कोई उतारा कर लिया क्या आपने? मतलब कोई टोटका हो गया, क्या हुआ भैया? मतलब शीला दीक्षित उन्हें नजर आने लगी। देखिए, एक शरीफ महिला थी, बड़ी शालीनता से लड़ती थी। ये क्या हो गया केजरीवाल जी? ये वही अरविंद केजरीवाल है, वही चोर है ये, जिसने एक समय पे शीला दीक्षित जैसी विकास की पहचान बनी महिला पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे, आपके कान से खून टपक जाएगा। ये वो छोटा आदमी अब कह रहा है ये शीला दीक्षित तो बड़ी शरीफ आदमी थी, ये दिल्ली के खजाने का लुटेरा, ये अलीबाबा 40 चोर। अरे बाप रे, इसे आज शीला दीक्षित, उफ, मैं अपने कानों से नहीं सुन पा रहा हूं, मेरे कानों में लग रहा है, मतलब मैं क्या क्या बोलूं यार, मतलब कमाल ही हो गया भाई, टू मच हो गया। शीला दीक्षित को शरीफ महिला बता रहा, कह रही जी बड़ी शरीफ महिला थी, बड़ी आदरणीय थी, बड़ा काम किया उन्होंने दिल्ली के अंदर। ये क्या हुआ केजरीवाल को? कैसे, मतलब ये तो हृदय परिवर्तन, क्या मतलब, ये तो बाईपास सर्जरी हो गई इस आदमी की। भाई साहब, जिस बात से मुझे शॉक लगा है ना, आप भी झेलिए। आप देखिए जरा, ये आदमी कैसे बोल रहा है, इतना मीठा कैसे हो गया, क्या हो गया इसको?
देखिए, एक बात आपको बता देता हूं, कैसा ही भी व्यक्ति हो मरते टाइम बड़ा शरीफ हो जाता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकली डेथ हो रही है और पॉलिटिकली डेथ के अंतिम क्षणों में केजरीवाल जो कहना चाह रहे हैं ना, वो जरा सुनिए कि जब अंतिम समय आता है तो कैसा होता है। केजरीवाल को सुन लीजिए जरा, प्लीज एक बार सुनिए जरा। दिल्ली विधानसभा सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी अफसरों की विधानसभा, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ सभ्य लोग रहते हैं, शालीन लोग रहते हैं, शांति प्रिय लोग रहते हैं। मेरे से पहले शीला जी चुनाव लड़ती थी, वो भी अच्छी ले ली थी, शरीफ ले ली थी, वो भी शराफत से चुनाव लड़ती थी। इस बार जो इन्होंने खुला पैसे का खेल कर रखा है, ये सही नहीं। आपने देखा और सुना होगा, ये है नया केजरीवाल। भाई साहब, हृदय परिवर्तन, यानी कि पॉलिटिकली डेथ से पहले का ये जो केजरीवाल का बयान है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका सब कुछ बदल चुका है। उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, बदल गया। अब क्योंकि पॉलिटिकल डेथ से पहले का ये जो आ रहा है, अरविंद केजरीवाल एकदम सन्यासी की तरह दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ एक दो दिन में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये कहेगा मैं तो संन्यास ले रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं कहीं। वैसे भी अरविंद केजरीवाल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ताकि वो ये बहाना बना सके, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया मुझे। क्योंकि वो अपनी हार को अब छिपा कर भागना चाहते हैं। उनका बंदोबस्त हो गया है पंजाब के अंदर, और पंजाब में जाकर वो अपना वहां देखने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हम आपको बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक समय पर, जब आप देखते होंगे तो शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसी लगे हैं जी। हम पैसा देते हैं उसका 10 एसी का। देखो जी, एक घर में 10-10 एसी लगे हैं, टॉयलेट में भी एसी है जी, सचिवालय के टॉयलेट में एसी है जी। दिल्ली जल बोर्ड में 400 करोड़ का घोटाला, 400 अब हजारों करोड़ का घोटाला खा गया पूरा। उन पर एफआईआर दर्ज करा देंगे। इतने इतने 5-5 किलो रद्दी लेके घूमते थे ये और वो चोर मनीष सिसोदिया, कि भैया इन पे एफआईआर दर्ज कराएंगे, इन पे केस चलाएंगे, हम जेल में डाल देंगे इनको। टैंकर घोटाला है, अब टैंकर माफिया इनका दिनेश मोहनिया देखो, पैसे ले रहा है, उसे टिकट दे रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ये पूरा माहौल खराब किया, जैसा कि संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि पूरी राजनीति को इन्होंने जहरीला बना दिया, जहर भर दिया राजनीति में, वो सारी चीजें अब केजरीवाल में दिखाई दे रही हैं। अब तो केजरीवाल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्हें ना तो उन्होंने यमुना साफ की है, ना उन्होंने पीने का पानी दिया है दिल्ली के अंदर, और ना ही सड़कें बनाई हैं। तो यानी कि काम क्या किया फिर केजरीवाल जी? अभी 2 दिन पहले कह रहे थे आपने इतनी करोड़ों सड़कें बना दी, इंटरव्यू भी झूठा, यहां भी झूठा। भाई साहब, मतलब झूठ ही झूठ परोस रहा है केजरीवाल। और केजरीवाल के जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं, एक बार संदीप दीक्षित को सुनिए, संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, सुनिए संदीप दीक्षित क्या। खुद इनकी भाषा देखिए उस समय की, जिस तरह की भद्दी भाषाएं इन्होंने शीला जी के साथ इस्तेमाल की, तब नहीं याद आया कि वो सभ्य महिला थी। सड़क पे जाकर जिस गंदे स्तर की बातें केजरीवाल करते हैं, किसी भी तरह की सभ्यता उस व्यक्ति के साथ हम डाल नहीं सकते हैं। आज वो कैसे कह सकते हैं कि कोई और सभ्यता? उस समय क्यों नहीं कहा सब? अरविंद हिंदुस्तान की और खासकर दिल्ली की राजनीति का स्तर गिराने में और उसमें भद्दापन और गंदगी लाने में अगर कोई जिम्मेवार है तो सीधे केजरीवाल जिम्मेवार है। आज कुछ भी वो कहता हो कि कौन भला है कौन नहीं है, ये इंसान ने दिल्ली की राजनीति की कल्चर में जहर घोला। आपने सुना होगा, नई दिल्ली से उम्मीदवार कांग्रेस के संदीप दीक्षित बड़े वरिष्ठ नेता, बड़े वजन वाली बातें करते हैं। ये संदीप दीक्षित किस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संदीप दीक्षित ने ऐसे ही कुछ नहीं बोला है, बाकायदा संदीप दीक्षित ने इन सब चीजों को झेला है एक समय पर, और बड़े वजन वाली बात की है कि अगर हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने जहर घोला है तो वो अरविंद केजरीवाल है। आज देश कहां से कहां होता अगर केजरीवाल ना होता। आप ये समझिए, केजरीवाल ने जिस तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दिखाकर पूरे खजाने को लूट लिया है। आज दिल्ली का खजाना जो लबालब भरा होता था, 7,000 करोड़ के घाटे में है। अगले महीने से दिल्ली सरकार के अंदर
दिल्ली सरकार के एम्प्लॉइज को सैलरी देना बहुत मुश्किल होगा। अगले महीने सरकार किसी और की आ जाएगी, तब आपके सामने खुलकर आएगा कि हमने आपको क्या क्या बताया था कि कितनी बुरी स्थिति में दिल्ली को पहुंचा दिया है। दिल्ली डेवलप नहीं कर पाएगी अगर अरविंद केजरीवाल जैसे लोग दिल्ली ही नहीं हिंदुस्तान की राजनीति में कहीं पर भी होंगे तो हिंदुस्तान का या उस स्टेट का कबाड़ा आप लिखकर रख लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से ये लुटेरे हैं अपनी राजनीति को, जो संदीप दीक्षित ने कहा भी था कि अरविंद केजरीवाल एक बार मुफ्त की रेवड़ियों का सौदा हटा ले, जो मलिदा बांट रहा है ना, अगर 4 वोट अरविंद केजरीवाल ले जाए तो जो मर्जी कर लीजिएगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केजरीवाल एक खजाने को लूट कर जिस तरीके से उसने अपना वोट बैंक बढ़ाया, एक ऐसे असंतुष्ट जो दिल्ली के अंदर दूसरी पार्टियों में कभी दरी बिछाने के काबिल भी लोग नहीं थे, उनको जबरदस्ती ला लाकर भरकर सिर्फ इसलिए कि वो बोल ना पाए, और उनकी जगह जब बोले तो जो भी काम करे, जो भी बोले, वो सिर्फ केजरीवाल की भाषा हो और केजरीवाल हो, अदरवाइज कोई नहीं हो। यानी कि वन मैन आर्मी आम आदमी पार्टी के अपने आप को बनाए रखने के लिए अरविंद केजरीवाल ने किसी दूसरे को पार्टी के अंदर पनपने नहीं दिया। और जिसने भी सर उठाने की कोशिश की, चाहे वो किरण बेदी थी, चाहे वो कुमार विश्वास थे, चाहे वो प्रशांत भूषण थे, चाहे वो शांति भूषण थे, चाहे वो देवेंद्र यादव थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, जिसने भी सर उठाया उसको बाहर निकालकर फेंक दिया। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी का चेहरा, मोहरा, पार्टी की आवाज, आत्मा सब वही रहे। फिर वो जब आएंगे एक ऐसा शीश महल बना दिया जाए। इस पर भी झूठ था कि सीएम हाउस है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन में सीएम हाउस का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। हम आपको बता देते हैं, सीएम हाउस यानी कि कोई बंगला दिया जाता है, जिसको सीएम लेना चाहता है उसको बंगला दे दिया जाता है, और वो बंगला जो मांगता है उसको वहां पर दे दिया जाता है। सीएम हाउस का कहीं जिक्र नहीं है। झूठा एक नंबर का यह व्यक्ति अब ये कह रहा है कि शीला दीक्षित बहुत आदरणीय महिला थी, बड़ी ईमानदार थी, बहुत अच्छी थी, बड़ा काम किया उन्होंने। तो सचमुच अरविंद केजरीवाल के झूठ को आप समझिए, जिसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यमुना भी नहीं साफ की है, पानी भी साफ नहीं आया टूटियों में, और हमने सड़कें भी नहीं बनाई है। यानी कि ये तो 3 काम उन्होंने खुद गिराए, बाकी काम तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। जहरीले पॉल्यूशन से आप पहले ही रूबरू हो रहे हैं, लोग बीमार हैं, कोरोना में सब मर गए, कितना बुरा हाल था, और खा गया लूट के दिल्ली के खजाने को शराब घोटाले में। इसके अलावा पूरी प्लानिंग थी कि दिल्ली के अंदर शीश महल बनाकर अपनी बीवी को पहले मुख्यमंत्री बनाएगा, फिर अपने बेटे को बनाएगा, फिर बेटी भी है, और पूरे टाइम तक जो शीश महल में जो मिनी बार है उसका मजा लूटता रहेगा। तो ये अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन अब आपको ये जरूर जानना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को राजनीति में रहने की जगह दी जाए या नहीं। फैसला आपका है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।